यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के स्थित जामा मस्जिद के पास लोकसभा 6 की प्रत्याशी रुचि वीरा सिटी मजिस्ट्रेट के बीच खड़े होने को लेकर काफी बहस छिड़ गई। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी चली सपा प्रत्याशी रुचि वीरा की बहस। मस्जिद के पास लोगों को अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद देने पहुंची थी रुचि वीरा। सिटी मजिस्ट्रेट ने मना किया कि आचार संहिता का उल्लंघन न करे। बिना अनुमति के प्रत्याशी रुचि वीरा के पहुँचने पर नाराज थी सिटी मजिस्ट्रेट। इस बहस के बाद अपने कार्यालय पहुँचकर पत्रकारों को प्रत्याशी रुचि वीरा ने दी जानकारी। मैंने आपको नियम बता दिया, आगे आपका निर्णय है। आचार संहिता का उल्लंघन है, यहाँ खड़े होना, यहाँ क्यों खड़े हुए बिना अनुमति के? जनसंपर्क करने का खैरी कोई अनुमति नहीं परिणाम होता है। प्रत्याशी खड़ा वो नहीं झंडा आचार संहिता का एकदम माला डाले आगे बढ़ाया गया मस्जिद पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को अलविदा जुमे की मुबारकबाद देने गई थी और मैंने मुबारकबाद दी भी, लेकिन आप लोगों ने सभी ने देखा कि वहाँ जो मतलब सरकारी मशीनरी है उसका इस आम इलेक्शन में भी इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है कि सब लोग मुझे घेर के रोकना चाहते थे कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद न दे सकूं, लेकिन बावजूद उसके मैंने सब लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों को, छोटे बड़ों को, सबको अलविदा जुमे की मुबारकबाद दी और ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि हमारे मुल्क में भाईचारा और अमन व अमान कायम रहे। क्या कह रहे थे अधिकारी आपसे? क्या बातचीत हुई आपकी वहाँ पर अधिकारी? बस हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, ये परमिशन नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में हमेशा परंपरा रही है एक दूसरे को बधाई और मुबारकबाद देने की, और अब बस मैं मुबारकबाद देने आई थी। कोई वहाँ मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई बैनर नहीं था, झंडा नहीं था, तो कोई ये चुनाव प्रचार नहीं था। लेकिन मैं हमेशा ही, ये पहली बार नहीं है, हर बार ही अलविदा जुमे पर भी और ईद पर भी मुबारकबाद देने जाती रही हूँ और जाती रहूँगी। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि मैं अलविदा जुमा पर लोगों को मुबारकबाद देने के लिए गई थी, मुझे रोक दिया गया, तो आप ये मानते हैं कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी जनता को वोट के लिए इसी तरीके से किया जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने रोकना चाहा, मैं रुकी नहीं और मेरे वोटर भी रुकेंगे नहीं। वहाँ पे और भी प्रत्याशी थे, आपके समर्थक बोल रहे थे कि उनको नहीं रोक रहे हैं, ऐसा कुछ था? देखिए, चुनाव तो 1 to 1 है और कैंडिडेट का क्या मामला है आप खुद जानते हैं भाई। ये वो तो उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले कैंडिडेट हैं। चुनाव रुचि वीरा का भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो इसलिए मुझे तो वो मुझे पे तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनको थोड़ी कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से समर्थन मिला, वहाँ नाराज़गी थी कोई बड़ी तादाद? नहीं, बहुत लोगों की दुआएं मिल रही हैं, बड़ों की, बुजुर्गों का मेरे सर पे हाथ है। उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़ा जा रहा है और सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे तो भाई बहुत उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। मेरे एक सवाल है मैडम, आपके संगठन के लोग कहाँ हैं? ना जिला अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, ना महानगर अध्यक्ष। सब लोग काम में लग रहे हैं। अध्यक्ष, पूर्व महानगर अध्यक्ष आपका चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या मुस्लिम वोटों से ही आप पूरा चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मुझे भारी तादाद में सर्व समाज का वोट मिल रहा है। वैश्य हूँ, सैनी हूँ, मैं भी वैश्य समाज की बेटी हूँ, तो मुझे अपने समाज का भी वोट मिल रहा है। मुझे सैनी समाज हो, ठाकुर हो, सरदार हो, यादव हो,
जितनी भी जातियां हैं, कोई हो सकता है मुझसे नाम लेने से छूट जाए, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, पंजाबी हो, हर बिरादरी का वोट मुझे मिल रहा है। और दूसरी बात ये, सब लोग काम में लगे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरीके से चुनाव लड़ा रहे हैं। कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है, कोई फील्ड में काम करता है। और भाई जो नहीं काम करेंगे उन पे अपने आप ही जनता सवालिया निशान लगाएगी और उनसे अपने आप हिसाब लेगी। मेरा सवाल आपने शायद सुना नहीं। जिला अध्यक्ष आपके सही दिखाई दे रहे हैं आपके चुनावी प्रचार में या चुनावी जो सभाएं, महानगर अध्यक्ष एक मिनट भाई सब लोग चुनाव में लग रहे हैं, सब लोग लग रहे हैं, लेकिन जो नहीं लग रहे हैं वो पार्टी नेतृत्व उनके बारे में खुद फैसला करेगा। और जो नहीं लग रहे हैं, जनता के होते हुए भी, जनता की नुमाइंदगी करते हुए भी अगर कोई नहीं लग रहे हैं तो जनता उनसे खुद सवाल पूछेगी। क्योंकि इस दौर में ज़रूरत है कि हम सब सेकुलर लोग मिलके फिरका परस्त ताकतों से लड़े। अगर जो कोई नहीं लग रहे हैं तो सवाल जनता आने वाले टाइम में उनसे पूछेगी। मनाने की बात चल रही थी, आप उनसे मुलाकात हुई? भाई बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। मैं जनता के मुद्दों पर, जनता के समर्थन से, जनता के प्यार से, जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रही हूँ। अपनी पार्टी के बेस पे चुनाव लड़ रही हूँ, इंडिया गठबंधन के बेस पे चुनाव लड़ रही हूँ, अपनी मेहनत और ईमानदारी पे चुनाव लड़ रही हूँ। तो भाई जो मेरे साथ आएगा उसका स्वागत है, और अगर कोई साथ नहीं भी आएगा तो उसका जवाब वो जनता को खुद देगा। आपने कहा था आप उनसे मिलने जाएंगी, वो सब प्रयास चल रहे हैं, वो सब काम चल रहे हैं, वो सब पार्टी नेतृत्व बात कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ। ये मीडिया में रखने का विषय नहीं है, ये हमारी पार्टी का मुद्दा है, ये मेरे भाई बहन के आपस का मुद्दा है। इसमें मीडिया वाले कोई परेशान ना हो। हम सब लोग चुनाव पे पूरी तरह से फोकस करे हुए हैं, और आने वाले नतीजे आप हमें अभी से मुबारकबाद दें, और मैं भी आपको मुबारकबाद दूं कि आज अलविदा जुमा था और ईद आने वाली है, खुशियों का वक्त आने वाला है।